आज हम वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप हैज तथा प्लूरल रूप हैव का प्रयोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर्स आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब टू हैव का प्रयोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव के साथ। आज हम रूल्स नंबर 3 पढ़ेंगे। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे क्यों बोलते हैं, इसे हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे, इसे इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, इससे यस नो टाइप से जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर यस या नो में देना होता है या इशारा करके देना होता है, इसलिए इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में हमेशा ये क्या से शुरू होता है, इंग्लिश में अगर केवल मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से शुरू होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इसमें प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होता है हिंदी में ये सेंटेंस से बाहर होता है, इसलिए इसको ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। तो इसका रूल्स होता है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या श्याम को पटना जाना पड़ता है? तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आए तो उसे हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। देखिए, इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में ना पड़ता है आया हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि प्रेजेंट टेंस में कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए क्या है सेंटेंस, क्या श्याम को पटना जाना पड़ता है। देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हुआ है, तो जितने भी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं सबको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे टू प्लस V1 को ही हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हैज और हैव का प्रयोग करना होता है। तो हम यहाँ पे ना खुद से हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि हैज का प्रयोग होगा कि हैव का प्रयोग होगा। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हैज का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो लास्ट लेक्चर्स में हम जब वर्ब टू हैव
का प्रयोग नाउन के साथ पढ़ रहे थे तो वहां पे प्रेजेंट टेंस में हम हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ होता है इसको हम डिटेल्स में पढ़े हुए हैं। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक को शेयर कर देंगे, आप वहां से जाकर के एक बार देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हैज का जो प्रयोग होता है एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। हैज का प्रयोग सब्जेक्ट ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है, जबकि हैव का प्रयोग सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, श्याम। श्याम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, श्याम। श्याम प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। फिर इन्फिनेटिव, टू प्लस V1, तो टू यहाँ पे वर्ब है, जाना। जाना का होता है गो। गो जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसको हम वर्ब का पहला रूप भी बोलते हैं, तो गो। उसके बाद यहाँ पे पटना जो है एक निश्चित जगह है जहाँ पे श्याम जा रहा है, तो गो के बाद यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। टू पटना, पटना चूंकि प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना है, नहीं तो सेंटेंस क्या होगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसे देना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस के वर्ब के अंत में नी पड़ती है, ये आया हुआ है। और पहचान में हम यही पढ़े हैं कि हिंदी क्रिया के अंत में ना है, ना पड़ता है, ना होता है, रहे तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, नी पड़ती है, तो यहाँ भी ये जो सेंटेंस है इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या है सेंटेंस। क्या भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? तो ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हुआ है, तो जितने भी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं सबके सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें हैज या हैव का प्रयोग करना होता है। तो हम यहाँ पे खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है, भारतीय किसानों, यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो ये भारतीय किसान जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो होगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट भारतीय किसानों, इंडियन फार्मर्स। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, यहाँ पे वर्ब क्या है, कड़ी मेहनत करना, टू वर्क हार्ड। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, चूंकि ये सेंटेंस जो है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना है, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या
भारतीय नेताओं को देश की सेवा करनी होती है। क्या भारतीय नेताओं को देश की सेवा करनी होती है? तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, सेंटेंस को पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे हिंदी क्रिया के अंत में नी होती है, ये आया हुआ है, तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे बाध्यता का बोध हो रहा है, कंपल्सन का बोध हो रहा है। चूंकि पहचान में हम ये पढ़ चुके हैं कि हिंदी क्रिया के अंत में ना है, ना पड़ता है, ना होता है, तो यह सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट टेंस में और बाध्यता का बोध होता है। तो इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए क्या है सेंटेंस, क्या भारतीय नेताओं को देश की सेवा करनी होती है। तो ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है। तो जितने भी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं सबके सभी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटी टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो खुद से ना हम हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा कि हैव का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, भारतीय नेताओं। ये भारतीय नेताओं जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो होगा यहाँ पे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, भारतीय नेताओं, तो इंडियन लीडर्स। उसके बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस V1, टू V1 इसमें क्या है, सेवा करना। सेवा का करना क्या होता है, सर्व, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और इसी को वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो टू सर्व। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो किसकी सेवा कर रहा है, तो देश की सेवा कर रहा है। तो देश यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा द कंट्री। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसे देना नहीं भूलना है, नहीं तो ये सेंटेंस में वर्ड्स का अरेंजमेंट सही होते हुए भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर हम इसके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं देते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसे ध्यान से दे देना है। तो आज ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसा ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर्स आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।